हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि आज क्या पढ़ना है, और हम लोग आज जो है प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण का। तो आपको मैं सीरीज वाइज लेसन वाइज एक एक क्वेश्चन को हल करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इसके पहले जो भी सारा सवाल है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा और आप जा करके वहाँ पे इसको देख सकते हैं वीडियो को। फिलहाल यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है सवाल। दूसरा बोलता जो कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। यानी कि आप जब एनसीईआरटी किताब खोलोगे तो उसमें दूसरा सवाल ऐसे ही लिख रहा, दूसरा का ठीक है सवाल ऐसे ही लिख रहा कि उदाहरण देखना है। तो जो आपके किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें से उदाहरण 1 और 2, उसमें 2 उदाहरण है, उसको बोल रहा कि हल करने के लिए, यानी कि समस्या को हल करने के लिए बोल रहा। तो उदाहरण में तो ये सब लिखा हुआ है, बट वहाँ पे सिर्फ उदाहरण में क्या है ना, सिर्फ आपका इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पे पूरा हल निकालना है। जो सवाल बोल रहा है वो निकालना है। आइए सवाल देखते हैं क्या बोलता है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कंचे मतलब समझो ना गोली जो बोलते हैं, जिसको खेलते होंगे बचपन में। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, वो जानना है। ठीक है, यानी कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। लेकिन दोनों के पास जो भी कंचा है मिला करके टोटल कितना है, 45 है। तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, है ना। चलिए तो पहले हम लिखते हैं क्या, हल लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं हल। माना कि क्या मान लेंगे, पहला हम जॉन के पास कितना कंचा है वो मान लेते हैं। ठीक है, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या है ना, कंचे की संख्या। तो कंचे कितना है जॉन के पास, मान लेते हैं हम x कंचा होगा। ठीक है, अच्छा टोटल कंचा कितना है, 45 कंचा है। तो x कंचा 45 में से x कंचा जो है जॉन के पास है। तो जाहिर से बात है, जैसे मान लो 45 कंचा टोटल है, अब जॉन के पास इनमें से x कंचा है तो घटा देंगे ना, बाकी जो बचेगा 45 में से 1 से घटा करके ही बचेगा, जो कि जीवंती के पास होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे जीवंती के पास कंचे की संख्या। तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, 45 - x। ये फंडा आप समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 45 रुपया है। ठीक है, और आपके दोस्त के पास मान लेते हैं 10 रुपया है टोटल। ऐसा मानो समझो आप 2 दोस्त हो। ठीक है, दोनों के पास मिला करके 45 रुपया है और एक के पास 10 रुपया है। तो जाहिर सी बात दूसरा पास कितना होगा, घटा लीजिए इसको, तो 35 रुपया दूसरे पास होगा। लेकिन यहाँ पे पहला के पास कितना है वो तो पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या मान लें, 1 रुपया कुछ ना कुछ तो होगा ही, जॉन के पास कुछ ना कुछ तो होगा और जीवंती के पास कुछ ना कुछ तो होगा, और दोनों को मिलाकर कितना है, 45 है। तो मान लेते जॉन के पास हमारा x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, जो 45 जो कंचा टोटल है उसमें से x वाला क्या करेंगे, घटा लेते हैं, जो बचेगा क्या होगा, जीवंती के पास बचेगा। यहाँ पर समझ गए फंडा। ये फंडा जब समझ गए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता आगे। दोनों के पास जो है ना, दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जो है कंचा क्या करता, खो देता है, 5-5 कंचा खो देता है दोनों, यानी कि हिरा देता है खेलने में, इस तरह से समझो। तो आइए यहाँ पे लेते हैं 5, ऐसे लेते हैं दोनों के पास 5-5 कंचा या कंचे खोने के बाद, दोनों के पास जो है 5-5 कंचा, दोनों के पास 5-5 कंचे खोने के बाद क्या बचता है, तो जॉन के पास शेष कितना बच गया। तो जॉन के पास माने थे हम कितना, x माने थे, तो x से तो हमारा पहले जॉन के पास तो पहले से x था और 5 कंचा खो दिया, यानी कि माइनस हो जाएगा 5, यानी कि x के पास इतना कंचा बच गया। तो जॉन के पास जब बचा तो जीवंती के पास भी खोया, क्योंकि दोनों के पास खोया, तो जीवंती के पास शेष कितना बचेगा। जीवंती के पास पहले 45 - x था ना, यही तो है जीवंती के पास, पहले यहाँ इतना था और ये भी 5 कंचा खो दिए, तो 5 कंचा खो दिए तो कितना बचेगा, 45 में से 5 घटेगा, क्या होगा 40 - x, यानी कि ये जो कंचा बचा वो कितना किसके पास है, ये आपका जॉन के पास है, ये जीवंती के पास है। ये समझ गए, बस यही करना है। और आगे क्या बोलता है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि जो आप कंचा जो बचा है वो दोनों संख्या का गुना कर देंगे और कितना आ रहा गुणनफल, 124 आ रहा। तो यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे कर लेते हैं, प्रश्न से दोनों का गुणनफल बोल रहा, डायरेक्ट बात। तो दोनों एक का तो जॉन के पास x - 5 है,
ठीक है। और जयंती के पास कितना है 40 माइनस एक्स है, खोने के बाद है ना, खोने के बाद इतना बच रहा। अब बोला जो दोनों का हुआ ना, दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, ये दोनों का क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, ये जॉन का है ये जीवंती का, और दोनों गुना करेंगे तो गुणनफल बोलता है 124 है। अब देखिए ये तो आपका इजी सा आ गया ना, एक्स को 40 से गुना करेंगे क्या होगा 40 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब देखिए 5 को 40 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 40 पचे 200 है ना, 5 को करेंगे एक्स तो माइनस माइनस प्लस 5 को एक्स करेंगे तो 5x बराबर क्या है 124। यहाँ तक समझ आ गया, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप देखिए अब तो इजी से यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जी एक्स को इधर लाते हैं, यानी कि पहले एक्स वाला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये 40x है और 5x कितना हो जाएगा जी 45x हो जाएगा, 45x हो जाएगा, और ये माइनस 200 हमारा ऐसे रह देते हैं। और ये 24 जो है ना, 24 को भी 124 है, इसको भी लाते हैं बाएं तरफ है ना, इसको लाते हैं बाएं तरफ तो माइनस हो जाएगा 124, चूंकि प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये तो 45 तो ऐसे रहेगा 45x, अब माइनस ये दोनों जोड़ देंगे, चूंकि दोनों क्या है दोनों यहाँ पे माइनस है, तो दोनों माइनस यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या होगा माइनस 324 हो जाएगा बराबर में 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको गुणनखंड करना है, जो कि पहले आप वीडियो में कर चुके। गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो 24 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 324 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 324 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए किसी के पास है कोई पहाड़ा जो पहाड़ा याद हो जो 324 आ जाए, तो नहीं जब याद रहेगा तो उसको क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो पहले तो एलसीएम कर लीजिए, पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम कर लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4, फिर काट लेते हैं 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से काट लीजिए है ना, 3 से काटेंगे क्या होगा 27 तिया 81 होता है, और फिर 3 से काटते हैं 9 तिया 27 होता है, और फिर 3 से काटते हैं 3 तिया 9। अब ये जो गुणनखंड है 2 2 3 3 3 3, इसी गुणनखंड को 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है 2 ग्रुप में बांटना है, और 2 ग्रुप में बांटने के बाद तो 324 तो आएगा ही, लेकिन वही 2 ग्रुप में बांटने के बाद दोनों को जोड़ना है या घटाना है, और कितना लाना हमको 45 आना चाहिए, ये देखते हैं। तो आइए चेक कर देखिए 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, और देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यहाँ पे देखते क्या आता है, यहाँ पे तो देखा जाए तो 4 एकम 4 और 8 ये तो आएगा ही, 324 तो आएगा, लेकिन क्या 81 में से 4 घटाते हैं तो आएगा 45 आएगा, नहीं आएगा ना, 81 में से 4 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी फंडा आपका नहीं काम चलेगा। तो अब यहाँ पे कुछ दूसरा फंडा बताते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, देखिए फिर से देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आया, और यहाँ पे 3 तिया 9, तो ये तो गुणनखंड तो आएगा ही 324, क्योंकि इसी से ये फैक्टर बना है, तो इसका गुणनखंड फैक्टर को गुणनखंड करेंगे तो ये तो यही आएगा है ना। अब देखिए 36 में से 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 45 होगा कि नहीं, और दोनों प्लस में, तो हम 36 9 में क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे, 36 9 में इसको तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिख दें हम 36x लिख दें, और प्लस में 9x लिख दें, क्यों, क्योंकि हमारा क्या लाना है प्लस में लाना है, प्लस में, इसलिए दोनों को प्लस में लिखेंगे, और माइनस 324 यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब ये दोनों और ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पे भिन्न कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलता है जी, तो कॉमन हमारा यहाँ पे जो मिल रहा वो माइनस एक्स मिलता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों में क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे बच गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ जो बनाने पे प्लस ही आ जाए, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 36 यहाँ पे बचेगा। अब देखिए आपको लग रहा है कैसे कर दिए हैं, जब इसको हल करेंगे तो ये आना चाहिए, तो देखिए माइनस एक्स को गुना करेंगे एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36, तो जब माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा एक माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है प्लस बनता है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे प्लस 9 है तो प्लस 9 यहाँ पे कॉमन लेते हैं एक से, अब तो ये तो माइनस तो प्लस है ही है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा 9 निकल गया तो 36 ही बचेगा, क्योंकि 36 को 9 से गुना करेंगे तो 324 आएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ में बढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करेंगे जो ग्रुप में आया हमारा उसको 1 में कर लेंगे, और जो बाहर बाहर उसको लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 9, माइनस एक्स प्लस 9,
ये हो गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पे दोनों को अलग कर देंगे। x से -36 बराबर 0, x से बराबर क्या होगा 36 को दाएं तरफ भेजेंगे प्लस में चल जाएगा, और यहाँ भी है -x + 9 बराबर 0, -x बराबर 9 प्लस में क्या होगा बनेगा माइनस में, और जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है खल्लास यानी कि कट जाता है। x बराबर क्या हुआ 9 हुआ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसलिए मूल निकालना हमको, मूल ही निकालना है, या तो नहीं यहाँ पे मूल निकालना है। यहाँ पे x 36 आया और x 9 आया। आइए तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, या तो जॉन के पास 100 रुपया होगा, या इसके पास जीवंती के पास होगा, किसी एक के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x का वैल्यू आया है ना, यहाँ पे क्या आया x का ही मान आया। तो अब कौन किसका मान है ये तो पता नहीं है, कौन किसका मान है ये तो नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से कि लगेगा, हाँ देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए जॉन के पास कंचे है बराबर कितना, मान लो जॉन के पास 36 कंचा है, तो जीवंती के पास जीवंती के पास कंचे कितना होगा 9 होगा। अगर यहाँ पे लिख दें यदि, है ना, यह 2 कंडीशन हो सकता है, क्योंकि x मान आया, दोनों x ही आया हमारा। अगर x y आता तब तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये जॉन का है ये इसका है, दोनों x आया, तो कौन सा जॉन का कौन सा जीवंती का तो पता नहीं, तो मे भी हो सकता है जॉन के पास 36 हो तो जीवंती के पास 9 होगा, अगर जीवंती के पास 36 होगा तो जॉन के पास 9 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि जीवंती के पास कंचे है बराबर 9, सॉरी नहीं 36 कहते 36, तो जॉन के पास कंचे हैं बराबर क्या होगा 9। तो हमारे जो भी लिख दीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखेंगे आपको आंसर हो जाएगा, और नंबर को काटने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, है ना, कि कैसे बनाते हैं इसको। तो कुछ है नहीं, बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फंडा है जो कि आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स से दिया हो, कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी का उदाहरण नंबर 2 है जो कि अभी यहाँ पे बनाने वाले हैं। ओके, आइए देखते हैं 2 क्या बोलता है। चलिए, तो सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए कैसे बनाएंगे। सवाल देखने के बाद लगता है कि बाप रे ये कैसे बनेगा, मतलब थोड़ा सा लगता है, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको तो लगेगा ही। और फिलहाल आप लोग यहाँ पे पहली बार, बहुत लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं ना, तो अभी तो मैं स्टार्ट हुआ है तो पूरा सीरीज बाय स्टार्ट करेंगे। ये लेसन खत्म होगा तो फिर आपका समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है। 2 ही का सवाल है। उदाहरण नंबर 2, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग जो है, यानी कि जो उद्योग छोटा सा कुटीर उद्योग रहता है, कुछ दिन में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 रुपया है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये से एक दिन के निर्माण के खिलौने की संख्या घटा देंगे तो क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकले, यानी कि एक दिन में जितना खिलौना निर्माण हो रहा है ना, एक दिन में जितना खिलौना बन रहा, उसमें से ये 55 में से उतना खिलौना का जो संख्या घटा देंगे तो एक खिलौने का दाम निकल जाएगा, कीमत निकल जाएगा, ये बोल रहा। फिर बोला किसी एक दिन, मान ले कोई एक दिन, कुल निर्माण जो लागत है 750 रुपया थी। ठीक है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या निकालना कि एक दिन में कितना निर्माण हुआ। ठीक है, वो निकालना हमको। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि खिलौना कितना निर्माण हो रहा है ना, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे माना कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। ओके, मान लेते हैं x खिलौना हुआ निर्माण, है ना, x खिलौना हो सकता है, जैसे बोला ना एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण हुए, तो मान लेते हैं कितना निर्माण हुआ, x खिलौना निर्माण हुआ, और उस निर्माण उसी दिन, मतलब उसी के लिए जो निर्माण हुआ वही संख्या निकालने ही बोल रहा था, हम x मान लिए। अब जो खिलौना निर्माण हुआ वो फिर बोलता है कि प्रत्येक खिलौना का दाम जो है ना, जितना निर्माण हुआ उसको जो है 55 रुपये से घटा देंगे तो वो एक खिलौना का कीमत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक खिलौने की कीमत या एक खिलौने का मूल्य भी लिख सकते हैं ना। कीमत बराबर कितना होता है, जो 55 रुपया है ना, 55 रुपया दाम जो बोल रहा है 55 रुपया है, उसमें से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे तो प्राप्त होता है। तो एक दिन में हमारा x खिलौना बना है। ठीक है, एक दिन में कितना बन रहा है, x खिलौना बन रहा है, और कीमत बोल रहा है कि जो एक खिलौने के जो दाम है वो 55 में से जितना बन रहा है एक दिन में वो रुपया घटा देंगे, ये क्या होगा, एक खिलौने का दाम बन जाएगा। ठीक है, एक खिलौने का दाम हो गया ये। ठीक है, ये बोलता है। अब उसके बाद आगे क्या बोलता है जी, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कि ये क्या हो गया, खिलौने की संख्या हो गया,
और एक खिलौने का दाम ये हो गया, समझ रहे हैं? ये x जो है खिलौने की संख्या हो गया और एक खिलौने का इतना दाम है, ठीक है। अब बोलता है उसी दिन जो निर्माण लागत हो 750 रुपये लागत हो निर्माण लागत। तो जैसे एक खिलौने का दाम इतना है तो जो टोटल खिलौना, मान लेते एक खिलौने का दाम इतना है तो टोटल खिलौना हमारा कितना है, x होगा। तो x को इससे गुना कर देंगे तब पता चलेगा कि टोटल खिलौना का कीमत निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। जैसे कि मान लेते यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताते हैं छोटा सा, कि मान लें आप एक दिन में 2 रुपया, मान लेते आप एक खिलौना का दाम 5 रुपया है, ठीक है। एक दिन में मान लेते 5 खिलौना बना, ठीक है। एक दिन में 5 खिलौना बना और एक दिन में 5 खिलौना बना और एक खिलौना का दाम 5 रुपया, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तब तो होगा 25 रुपया, है ना जी। एक खिलौने एक दिन में 5 खिलौना बना और एक खिलौने का दाम कितना है, 5 रुपया है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो पता चलेगा टोटल खिलौने का दाम कितना है, 25 रुपया है। सेम इसी तरह से यहाँ बोल रहा खिलौने का कितना खिलौना बन रहा है, x खिलौना बन रहा और एक खिलौने का दाम 55 माइनस x है। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो उस दिन जितना खिलौना बना उसका कीमत निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। जितना खिलौना बना 2, 4, 10, 15 जो भी बनेगा उसका कीमत निकल जाएगा। और यहाँ पे जो दे रहा है ना कि एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपया था, ठीक है। तो अभी उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या है, हम कैसे निकालेंगे, जो खिलौने की संख्या है उसको, और एक खिलौने का दाम कितना है, इतना रुपया है। खिलौने की संख्या x है और 55 माइनस x एक खिलौने का दाम है। तो खिलौने की संख्या में एक खिलौने की कीमत गुना कर देंगे तो टोटल खिलौने का कीमत निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और टोटल हमारा कीमत दे रहा 750 रुपये। बस यही करना है, इतना अगर करने के लिए आपको आ गया तो सॉल्यूशन इजी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ गए तो अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 55 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 55x हो जाएगा प्लस, सॉरी x होगा, x स्क्वायर नहीं होगा, एक मिनट, हाँ 55x हो गया प्लस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 750 को भी इधर लाइए, 750 दाएं तरफ है, बाएं तरफ आइए, माइनस हो जाएगा 750 रुपये का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसको हल करने को तो सीधा सा यहाँ पे उपाय है, ऐसे कर लेते हैं, पहले अरेंज करते हैं। x स्क्वायर को जो है ना अरेंज करते हैं, ऐसा काम करते हैं। एक्स स्क्वायर को ये सभी को इधर बाएं तरफ ले जाते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा सहूलत क्या होगा कि एक्स स्क्वायर जितना सारा यहाँ पे दिख रहा है सबको दाएं तरफ ले जाइए, दाएं तरफ। तो दाएं तरफ ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। 55 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 55 लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बाएं साइड, लेकिन निशान चेंज हो जाएगा। इससे मतलब हो रहा है कि बाएं दाएं तरफ चल गया है, समझे। लिख तो रहे हैं हम बाएं तरफ लेकिन निशान चेंज हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बराबर के एक साइड चला गया। देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर था, क्या हो गया, प्लस में हो गया। 55 प्लस में क्या बन गया, माइनस बन गया। अब माइनस 750 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 750 बराबर 0। लिखे देखिए बाएं तरफ, ये ध्यान देना, लिखा हुआ है तो बाएं तरफ, लेकिन जब निशान चेंज होगा तो समझ लीजिए वहाँ चला गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 750 को x से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 750 को x से गुना करेंगे तो 750 जाएगा। अब हमको आपको मैं बताया था कि इसको बनाने के क्या करते हैं, इसका जो HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटते हैं। यहाँ पे 2 से काटने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 यहाँ पे, ठीक है। फिर आप काटिए, कितना से काटे, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है। इसको तो 5 से काट लेते हैं। अब ये जो आया इसी को गुना करना है, 2 गुट में बांटना है और देखना कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 पचे 30, ठीक है, और 5 पचे 25। तो 30 को 25 से गुना करेंगे तो 750 तो आएगा ही, क्योंकि इसी का निकला हुआ ये है ना। तो 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। 25 और 30 जोड़िए आता है 55, जी आ जाता है। 25 30 को जोड़ने पर 55 आता है। और हमको लिखना है दोनों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, 30 को भी लिख सकते हैं, 25 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, आंसर उतने आने वाला है। और माइनस 30x क्यों लिखे दोनों माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस 55 क्या है, माइनस में है। अगर प्लस में रहता तो दोनों को प्लस में लिखते हैं, ठीक है। अगर बड़ा छोटा रहता तो घटाते हैं। अब देखना ये था कि कौन प्लस में है कौन माइनस है, उसके हिसाब से घटाते हैं। फिलहाल ये तो पढ़ चुके पहले, 750 यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपका कॉमन ले लेंगे, ये दोनों को, ये दोनों क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 1 से कॉमन निकल जाएगा तो 1 से बचेगा, 1 से माइनस 25 बचेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ भी क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे तो 30 कॉमन हो जाएगा, 1 से बचेगा, प्लस माइनस क्या बचे, यहाँ पे लिखे देखिए, यहाँ पे माइनस पहले निकाल लिए तो माइनस को 30 से गुना करें तो माइनस 30 तो आएगा, लेकिन माइनस को कितना से गुना करेंगे, प्लस आएगा। तो माइनस को पहले तो माइनस से गुना करना पड़ेगा तब प्लस आ जाएगा। तो 25 को 30 से गुना करेंगे 750,
तो देख रहे ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या है, बराबर आ रहा है, दोनों ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम मिल रहा है ना। जहाँ सेम मिल जाए समझ लीजिए कि आपका सवाल सही बनना सही जा रहे हैं। जहाँ गलती मिले प्लस के माइनस मिल जाए तो समझ लीजिए यहाँ पे गलती है, आपको चेक करना पड़ेगा। फिर बाहर में क्या है, 1 से -30 है, तो 1 से -30 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग गुट में बांट देंगे। 1 से -25 बराबर 0, 1 से बराबर क्या होगा, 25 को दाएं तरफ ले जाएंगे, प्लस बन जाएगा, और यहाँ एक 25 है, और 1 से -30 बराबर 0, तो 1 से बराबर क्या बन जाएगा, 30 को दाएं तरफ ले जाइए, तो +30 बन गया। अब 1 से हमारा 25 आ गया, और 1 से हमारा 25, 1 से हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, तो हम तो खिलौने की संख्या 1 से माने थे, और 1 का मान हमारा कितना है, 25 और 30 दोनों आया, तो दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 25 या तो 30 है, क्योंकि दोनों आ रहा है, x का मान आ रहा, दोनों हमारा x का मान आ रहा, तो दोनों तो सही है अपना अपने जगह पे, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों आंसर होगा, 25 है या तो 30 है, तो आंसर इस तरह हो जाएगा। तो इतना अगर आप बनाएंगे तो इजी से बन जाएगा, और नंबर फिर कटने वाला नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम संख्या माने कैसे, और फिर जो बोल रहा है ये कैसे कराएं, ये कैसे बनेगा। तो आपको यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट बोला कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, यानी कि जो 55 रुपया है ना, वो 55 रुपया में से एक दिन में जितना निर्माण हो रहा है उसको घटाएंगे तो एक खिलौने का कीमत निकल जा रहा। अब आपको जानते हैं कि जो संख्या है और एक खिलौने के दाम दोनों गुना कर देते हैं तो कुल कीमत निकलता है, और जो कि यहाँ पे दिया हुआ, फिर आप इसको गुणनखंड बनाएंगे जैसे पहले बनाए, तो बनाने के बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब सवाल नंबर 3 पढ़ लेंगे, वीडियो एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आइए तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा का खत्म हो गया उदाहरण, अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। ओके, तो सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 देखने के बाद लगता अच्छा फील हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि कितना छोटा सा सवाल आ गया ना सी। तो छोटा सा सवाल है, लेकिन नहीं समझेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या निकालना है जिनका योग कितना 27 है और गुणनफल 182 है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, x से प्लस वाई बराबर कर लेंगे 27, और 1 से गुना वाई करेंगे 182, तो नहीं आने वाला, बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं। तो दोनों संख्या का जोड़ कितना है, 27 है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या ऐसे मान लेते हैं ना, पहली संख्या आप लोग थोड़ा सही लिखिएगा, पहली संख्या मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए टोटल संख्या का योग कितना है, 27 है। दो संख्या का योग, जैसे कि 45 वाला सवाल था, अभी 45 वाला सेम टू सेम है। टोटल संख्या का योग कितना है, 27 है। अब एक संख्या अब x मान लिए, टोटल संख्या का जोड़ 27 है, उनमें से एक संख्या x है, तो जाहिर से बात दूसरा जो संख्या होगा 27 में से x घटाने के बाद जो बनेगा वही संख्या बचेगा। मान लेते हैं कि दोनों संख्या का जोड़ 27 है, एक संख्या मान लेते हैं 10 है, तो अब बोले दूसरा संख्या कितना होगा जी, तो 17 होगा। कैसे हुआ, 27 में से 10 घटाए तब तो हुआ 17। तो यहाँ पे 10 12 कुछ पता नहीं है हमको, क्या मान लिया यहाँ पे x मान लिया, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस x हो जाएगा। ये दोनों संख्या बोल रहा। अब बोलता है दोनों संख्या गुणनफल कितना 182 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न से यहाँ पे बना लीजिएगा। प्रश्न से क्या बोलना है, दोनों संख्या का योग तो हो गया, गुणनफल कितना 182, तो दोनों को गुणा कर दिए, एक ये लिखे एक संख्या और एक 27 माइनस x, ये दोनों संख्या लिख दिए, और दोनों का गुणनफल कितना 182 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये तो पहले वैसे पुरखों से चलते आ रहा है कि इसको क्या करना है आपको पता ही होगा ना। x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x को x करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 182। तो ऐसा काम करते हैं, ये सभी को उठा के ले चले जाते हैं उधर, है ना, सभी को उधर ले चले जाते हैं बाएं तरफ। तो फिलहाल 182 रहने दीजिए, बिकॉज अभी पहले क्या लिखना है, पहले x स्क्वायर वाला लिखना है ना, माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस में लिख रहे हैं बाएं साइड, लिख रहे वही साइड, लेकिन निशान चेंज हो गया, समझ लीजिए उधर चला गया। ठीक है, 27x प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 27x, और ये 182 तो उधर ही है, इसको तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 182 उधर ही है, 0। समझ रहे हैं। तो बहुत सारे देखते होंगे सर ये कैसे हो रहा, हम जब बराबर के एक साइड दूसरे साइड ले जाता है तो दिखता भी है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। आपको मानना है, कैसे मानना, साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए x स्क्वायर माइनस में था, क्या हो गया, प्लस में, मतलब उधर चला गया। 27x प्लस में क्या हो गया, माइनस में, मतलब चला गया। और जो 182 तरफ ले गया, 182 प्लस था, अभी भी प्लस यहाँ पे है। तो इतना बनाने के बाद क्या करेंगे, 182 को x से मतलब 1 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 182 गुना कीजिए तो 182 ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे आपको पता है, इसको तो क्या करना है, गुणनखंड, यानी कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम पहले निकाल लीजिए, तो 182 पहले 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2,
अब ये किससे कटेगा जी, आपको पता है 13 तिरसठ 91 होता है, 13 सत्ते 91। चलिए ये हो गया। अब तो यहाँ पे क्या करना है जी, दो ग्रुप में बांटना है। देखिए 7 दूना 14, 14 और 13, 14 13 जोड़ेंगे तो आता है 27, आ गया है ना। 14 को 13 से जोड़ेंगे क्या आता है, 27 आ जाता है, जो कि यहाँ पे 27 बुला रहा है। अगर घटाने वाला रहता तो घटा करके भी लाते, लेकिन हमको लाना 27, तो 14 को 13 से जोड़ लिए। कभी कभी आप में ऐसा भी होगा 13 दूना 26, 26 7 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से आजमाना पड़ेगा किसको किसको जोड़े। दो ग्रुप, ये जो आया 2 7 13 आया, 2 7 जो 13 आया, इसको दो ग्रुप में बांटना है। और बांटने के बाद सोचना आपको कि वो दोनों जो ग्रुप है क्या उसको जोड़ करके 27 आ रहा है या घटाव करके 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आता है तो उसको फॉलो कर लेंगे। तो 13 14 को जोड़ेंगे कहाँ गया, 27 आ गया। ये 13 14 कहाँ से आया, इसी से आया। ये जो गुणनखंड है 2 3 2 7 13 इसी से आया, यही है, अलग से कुछ लाया नहीं। तो बस इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर कर लेंगे। अब -13x लिखेंगे, -14x। आपको पता है दोनों माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि 27 पहले से माइनस में है। अगर प्लस होता तो दोनों क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। चलिए, और ये तो 182 आपका ऐसे ही रहेगा ही रहेगा। आप क्या करेंगे, क्या करें, ये दोनों का एलसीएम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचा, x से बचा, यहाँ पे 13 बचा। यहाँ पे देखिए क्या बचा जी, अब यहाँ पे बोलो सर यहाँ माइनस प्लस नहीं देखे। अब देखिए x को x से गुना करें, x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस तो है ऑलरेडी। 14 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो x से। अब देखिए माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस, तब तो माइनस माइनस प्लस होगा। 14 को 182 से 14 को कितना गुना करेंगे, 182 आ जाए। तो 14 को 13 से गुना करेंगे, 13 से, तो वो तो आ ही जाए, क्योंकि फैक्टर ही वही है हमारा, है ना। अब ये दोनों ग्रुप में ब्रैकेट में सेम मिल गया, x से -13 यहाँ हो गया, और x से -14 जो बाहर है, x से -14 हमारे ये है। ठीक है, आप दोनों क्या करेंगे, दोनों को ग्रुप में बांट लीजिए। दोनों को ग्रुप में अलग अलग बांट लेते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। चलिए, ये द्वितीय युद्ध नहीं हो रहा जो बांटेंगे अलग ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में, है ना। चलिए, x से -14 बराबर 0, तो x से बराबर क्या होगा, 14 को इधर लाइए तो +14। आप देख रहे हैं एक संख्या, मतलब x जो माने थे, जो पहली संख्या माने थे x से, दूसरी संख्या इतना, तो जाहिर से अब कौन सा संख्या है पहला संख्या, कौन सी दूसरी संख्या हमको पता नहीं है ना। आपको यहाँ पे बोला जा रहा था कि ऐसी दो संख्या निकालना था, दो संख्या हमको पता चल गया कौन कौन संख्या है, 13 और 14 है। और देखिए 13 14 को जोड़ने पे 27 आता कि नहीं, सवाल बोलता कि जिनका योग कितना है 27 है, तो 13 और 14 को जोड़िए 27 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर बोलता कि जिनका गुणनफल 182 है, तो 13 और 14 को गुना कीजिए, तो जाहिर सी बात 182 तो आएगा ही, अभी तो फैक्टर किए थे 182 तो आएगा ही, तो लिख देते हैं। इसलिए संख्याएं बराबर संख्याएं, ये दोनों जो संख्या है कौन कौन आया, 13 और 14, हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको फिनिश कर दिया हूँ। और इसमें जो सवाल है, इसमें आपका सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, आपका 4 5 6 3 सवाल और बच रहा है, 4.2 एंड हो जाएगा। तो आप उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में 4 5 6 पढ़ लेंगे, है ना, 4 5 6 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, वो भी अच्छा अच्छा सवाल है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पे मैं हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ये सर्च करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होइए, और वहाँ पे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ जाकर मुझसे पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, फोटो खींच के भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्यूशन करके देने के लिए, और जहाँ तक मैं आपसे बात करके भी अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।